डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। Hello everyone, welcome to this vlog and welcome to this journey for becoming the best version of ourselves for SSC CGL 2025। तो आज से नए साल की शुरुआत हो रही है। आप सभी को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो पहले दिन की शुरुआत होती है चरण पूजिए क्वांट महाराज से, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ ज्योमेट्री। आज मुझे 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, पहला मॉर्निंग में और फिर दूसरा नाइट में। तो इस साल से कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो मैं अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करने वाला हूँ। सबसे पहला तो ये रहेगा कि मैं एक डायरी मेंटेन करने वाला हूँ। उस डायरी में मैं अपने डेली गोल्स को सेट करूंगा और उन गोल्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एट द एंड ऑफ द डे मैं उस डायरी में जितना परसेंट मैंने अपने गोल का अचीव किया होगा उतना परसेंट मेंशन कर दूंगा, और जो नहीं कर पाया है उसको ही मेंशन करूंगा। सो दैट ऐसे करते करते जब मैं 1 महीना 2 महीना गुजर जाऊंगा तो मेरे पास पूरा ट्रैक होगा कि मैं किस स्पेस से चल रहा हूँ और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे कब तक पहुँच जाऊँगा। तो वो मुझे पूरा हेल्प करेगा मेरी प्रिपरेशन में। और दूसरी हैबिट जो मैं इंक्लूड करने वाला हूँ वो रहेगा वीकली मॉक टेस्ट। तो मैं हर हफ्ते एक SSC CGL का फुल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँगा, जिसका स्कोर मैं वीकली शेयर कर दिया करूँगा। और इस प्रिपरेशन की जर्नी में आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ नहीं करना, बस वीकली एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है और उसका स्कोर जब मैं शेयर करूँगा तो वहाँ पे कमेंट कर देना है। जिससे क्या होगा कि अभी आपको शर्म आएगी, ऐसा तो शर्माने वाली बात नहीं है कि भाई नंबर कमा रहे हैं तो मैं क्यों फंड करूं, मैं क्यों ना नंबर शेयर करूं पब्लिकली। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम सबके ही नंबर कमा रहे होंगे तभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है। हमारे नंबर कमा रहे हैं इसलिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें उसको बढ़ाना है, वो हमारा टारगेट है, बजाय कि हम अपने नंबर छुपाने हैं। वो टारगेट नहीं है। तो हमें स्कोर शेयर करने हैं पब्लिकली, सो दैट जब हम 2 महीने 3 महीने बाद जिस पोजीशन में पहुंच जाएंगे मॉक टेस्ट में, तो वहाँ से और आज के हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेंगी चीज़ें कि कितना डिफरेंस आ गया है हमारी प्रिपरेशन में। ओवरऑल पूरा प्रोग्रेस हम देख पाएंगे अपनी प्रिपरेशन का, तो ये हेल्प करेगा। तो मैं अभी अपना पहला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला हूँ SSC CGL के लिए, और आज है 1 जैन। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये वाला मॉक है फुल टेस्ट 1, जिसे मैं अभी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मैंने अभी बस ज्योमेट्री का एक लेक्चर ही कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं उठा ही 12 बजे था। पता नहीं लोग कैसे 3 बजे उठ जा रहे हैं। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी उठना शुरू करूँ और अपनी देर रात तक जागने वाली आदत सुधारूँ। अब देखते हैं ये रूटीन मेरा कितने टाइम में चेंज होता है। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। 6 ससुर। बाकी सेक्शन से तो कोई ऐसे इशू है नहीं, बस रीजनिंग में 24 आ गया। इसका बहुत बड़ा झटका लगा है। इतने नहीं आने चाहिए थे इसमें यार, बहुत ही कम आए। ऊपर ठंड इतनी हो रही है। चलो ठंड तो एक्सक्यूज़ है। मेरे आए 96 मार्क्स, रीजनिंग में 24, GK में 15, क्वांट में 27 और इंग्लिश में 30। इंग्लिश की व्याकरण थोड़ी कमज़ोर है। अब अपना स्कोर फटाफट कमेंट कर दो। देख रहे हो भाई, इसलिए बोला जाता है कि फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि सेक्शन मॉक टेस्ट धोखा दे जाते हैं। अब जहाँ मेरे रीजनिंग में 48 47 आ रहे थे, वहाँ मेरे सिर्फ 24 आए हैं। तो पूरा जो मॉक टेस्ट होता है उसमें टाइम मैनेज कर पाना थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेक्शन मॉक टेस्ट से। तो जो भी सेक्शनल दे रहा है वो जल्द से जल्द स्विच करे और फुल मॉक टेस्ट पे आए। असली गेम यहीं से शुरू होती है। और बाकी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपने स्कोर से, बहुत ही ज़्यादा। पढ़ते रहो। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। और 3rd स्लॉट में मैंने किया एडिटोरियल, और आज एडिटोरियल बहुत प्यारा आया था। अगर ऐसे ही एडिटोरियल्स आते रहें तो पढ़ाई में भी मन लगा रहे। बस फिर एडिटोरियल कंप्लीट करके मैंने ले लिया एक लंबा ब्रेक। दिल्ली में नए साल के अवसर पर ठंड बढ़ गई है।
आप बताना आपके स्टेट में कितनी ठंड है। फिर ब्रेक के बाद 4th स्लॉट में मैंने शुरू किया रीजनिंग, और आज मैं रीजनिंग में पढ़ रहा हूँ पज़ल, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं SSC CGL के साथ साथ SBI क्लर्क को भी प्रिपेयर करूँगा इस साल। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो उसके लिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए। हार जीत तो बाद की बात है, पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या रहा रिजल्ट, कैसा हुआ। पज़ल को करने के बाद मैं ले लेता हूँ एक ब्रेक, क्योंकि डिनर करना भी ज़रूरी है। फिर डिनर के बाद 5th स्लॉट में मैं शुरू करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये 1.5 घंटे का लेक्चर है, और इसे मैं 2 सिटिंग में कंप्लीट कर दूंगा आज। और वैसे ये नॉर्मल स्पीड पे कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट मैं इसकी स्पीड इंक्रीज़ करके देखूंगा। तो मैं इसे 1.5x पे देखने वाला हूँ, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अप्रोचेज़ हैं जो मुझे जाननी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, उनको मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दूंगा, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके इम्प्रूव होगी और मेरे कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे, जो मुझे सीधा हेल्प करेंगे बैंकिंग एग्जामिनेशन में। इसके बाद आज का 6th स्लॉट मैं कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स, और आज मैं इन्हें कंप्लीट कर दूंगा। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रापेजियम और काइट, आज मैं इन्हें कंप्लीट करने वाला हूँ। वैसे मैंने इसकी थ्योरी ऑलरेडी पवन राव सर से पहले पढ़ रखी है और उसके नोट्स बना रखे हैं, बट अभी मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे छूट गए, उनको मैं भूतेश सर से कंप्लीट कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सारा आज ही पढ़ लिया है पूरे साल का, बट अभी ऑलमोस्ट 7 घंटे ही हुए हैं। तो भाई फटाफट इसे अब कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रही है ठंड और मुझे अब सोना भी है। तो आज की स्टडी एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स में ये रही। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।